हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग, इरिगेशन तो एक एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है। तो हम लोग को क्यों पढ़ना है ना? तो इरिगेशन एक इंजीनियरिंग, जो आपका इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्या क्या ज़रूरत है। इरिगेशन एक एग्रीकल्चर का पार्ट है, लेकिन एग्रीकल्चर में क्या हो जा रहा था कि जितना ज़मीन है, उपजाऊ तो ज़मीन है, लेकिन उसके हिसाब से ज़्यादा पैदावार नहीं हो पा रहा था। क्लियर है? क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि वहाँ पर सिंचाई व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पा रहा था। तो सिंचाई नहीं हो पा रहा, तो इसमें कौन आ गया फिर? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स ने क्या किया, एक टेक्नोलॉजी यहाँ पर हम लोग लेके आए। तो उसके मदद से यहाँ पर अच्छे से इरिगेशन हम लोग कर पा रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं? इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियर एग्रीकल्चर में हम लोग जाके टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहे हैं ना। तो उसमें क्या पानी सिंचाई हम लोग कैसे करेंगे जाके, उसके लिए हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला यूनिट है आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग। देखते हैं सबसे पहले क्या है हम लोग को है, इंट्रोडक्शन लेक्चर। जो आज का फर्स्ट हम लोग ओवरव्यू सिलेबस को देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला आपका सिलेबस देखते हैं। इसमें सिलेबस में आपका 70+30, राइट? 70 मार्क्स का एग्जाम होगा और 30 मार्क्स आपका इंटरनल बेस पर रहेगा। तो ये आपका 70 और 30 का क्या है, रेशियो है इरिगेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, अब यहाँ पे इसका सब्जेक्ट कोड देख लीजिए, 1615505। ये क्या है? सब्जेक्ट कोड है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है? तो सबसे पहला कहता है इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन होगा? कह रहा इरिगेशन और इरिगेशन इंजीनियरिंग का। इरिगेशन क्या होता है? पानी को लोग को सिंचाई करना है, खेत तक पहुंचाना है, तो उसके लिए कौन सा इरिगेशन इंजीनियरिंग है। ठीक है, फिर इसका एडवांटेज क्या है, हम लोग इसके क्या फ़ायदा है इरिगेशन इंजीनियरिंग, जो हम लोग इरिगेशन जो इरिगेट करेंगे इससे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। फिर इल इफेक्ट मतलब दुष्परिणाम, कि नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या हो रहा है हमें इरिगेशन ज़्यादा कर देने से, है ना। जैसे कि पानी कहीं पे वाटर लॉक्ड हो जाएगा, फिर मॉस्किटो हो जाएगा, है ना। तो ये सब देखेंगे। तो मॉस्किटो से पता है कि आपको कौन सा डिजीज होता है। फिर टाइप्स ऑफ इरिगेशन, लेकिन किस बेसिस पर? प्रोजेक्ट पर्पस वाइज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज। इसका कौन कौन सा प्रोजेक्ट वाइज क्या क्या टाइप्स है इसका, ये सब हम लोग देखेंगे। फिर इसका मेथड्स ऑफ इरिगेशन, कौन कौन सा तरीका है ना, तो कौन कौन सा तरीका है हम लोग को इरिगेशन करने का। तो ये सब सब बातें हम लोग इसमें देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे इसी में सोर्स ऑफ इरिगेशन, कि हमारे पास कौन कौन सा सोर्स है ना, इरिगेट करने के लिए कौन कौन सा सोर्स है। तो ये सब बात हम लोग फर्स्ट यूनिट में करेंगे कि आपका इरिगेशन क्या होता है, फिर इरिगेशन और इरिगेशन इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे इरिगेशन का। और फिर इसका अगर ज़्यादा इरिगेट हो जा रहा है तो क्या क्या इसका दुष्परिणाम होंगे, इल इफेक्ट क्या क्या होंगे, वो सब बात हम लोग इसमें देखेंगे। फिर इसका टाइप्स देखेंगे, है ना। फिर मेथड्स ऑफ इरिगेशन देखेंगे फर्स्ट यूनिट। आपका ये कितने मार्क्स का पेपर है? 4 मार्क्स का ये यूनिट है। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी में क्या है कि इसमें वाटर से रिलेटेड जो भी होगा, जो कि रेनफॉल हुआ, फिर रन ऑफ हो गया, है ना, फ्लड आ जाएगा। तो ये सब बात हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कि रेनफॉल आ रहा है तो किसी भी टाइप से अगर पानी का, वाटर का हमें सरफेस पे आ रहा है, अर्थ सरफेस पे आ रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं? रेनफॉल कहते हैं ना। तो उसमें फिर रेनगेज क्या होता है, फिर रेनगेज स्टेशन क्या होता है, कि अगर बारिश हो रही है तो कितना बारिश हुई, तो उसके लिए क्या, कहाँ कहाँ स्टेशन लगाएंगे, तो उसको देखिए। फिर टाइप्स ऑफ रेनगेज, कितने टाइप्स के रेनगेज होते हैं। सिर्फ एवरेज रेनफॉल के बारे में आप लोग को पढ़ना है, लेकिन हम इसमें और भी मेथड भी पढ़ेंगे, है ना। फिर डेफिनेशन ऑफ रन ऑफ, कि रन ऑफ का क्या क्या, रन ऑफ क्या होता है ना। फिर उसके फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ, कौन कौन सा फैक्टर है जो रन ऑफ को अफेक्ट करता है। फिर एक बार कैलकुलेशन ऑफ रन ऑफ, अब रन ऑफ को कैलकुलेट भी करना है ना, तो कौन कौन सा मेथड है। फिर रन ऑफ कॉफिशिएंट, फिर इंग्लिश फार्मूला, है ना, फिर बेनीज टेबल्स कर्व, मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज। ये सब बात हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। किसमें डिस्कस करेंगे? हाइड्रोलॉजी में। मैक्सिमम हम लोग इसमें बात करना हो कि रेनफॉल के बारे में। फिर उसके हम लोग मेजरमेंट करेंगे,
फिर इसका कौन कौन सा मेजरमेंट होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा, इवोपरेशन होगा, ट्रांसपरेशन होगा, इवोपो ट्रांसपेरेशन होगा। तो ये सब बात हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन साइकिल भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और ये कितने मार्क्स का यूनिट है, 6 मार्क्स का ये यूनिट है। अच्छा यूनिट है, इंटरेस्टिंग भी है और पढ़ने में मजा आएगा, देखते हैं। और इसमें कैलकुलेशन न्यूमेरिकल बेस्ड भी है इसमें, है ना। चलिए ओके, नेक्स्ट हम लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए ये आपका इरिगेशन का, आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग है क्या, इस मेथड को क्या बोलते हैं ना। तो पानी मतलब क्या है कि कम पानी में ज्यादा एरिया को इरिगेट करना है, तो उसके लिए कौन कौन सा मेथड बात हम लोग करेंगे, सारा चीज डिस्कस हम लोग करेंगे। फिर देखिए हाइड्रोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है ना, तो हाइड्रोलॉजी में हम लोग को सेकेंड यूनिट में ये पढ़ना है। फिर रेनफॉल मेजरमेंट क्या होता है, एनालिसिस ऑफ रेनफॉल रिकॉर्ड क्या होता है, उसका क्या क्या मेथड्स है। फिर उसके बाद इवोपरेशन, इवोपो ट्रांसपिरेशन, फिर उसका क्या इन्फिल्ट्रेशन। ये सब बात हम लोग एक एक करके सभी बात को हम लोग डिस्कस करेंगे जब यूनिट स्टार्ट होगा तब। पहले अभी तो हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं कि पढ़ना क्या क्या है। फिर उसके बाद थर्ड यूनिट आपका है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। अब समझते हैं कि कोई क्रॉप है, देखिए ये आपका क्रॉप है। जब हम इसको सोइंग करते हैं, जब बीज को बोते हैं, तो या बीज के बोने से पहले अगर जो आपका खेत है वहां पर पानी ढंग से नहीं है, मॉइस्चर अवेलेबल उतना नहीं है, तो क्या करेंगे, खेत खेत में बीज बोने से पहले पानी डालेंगे, हो सकता है। या अगर सफिशियंट मॉइस्चर है फील्ड पर, तो हम लोग बीज बोने के बाद भी हम लोग पानी डालते हैं। तो देखिए जब ये क्रॉप है, ये क्रॉप धीरे धीरे क्या राइज हो रहा है ना, पौधा बड़ा हो रहा है, एक समय आ गया पौधा आपका जो फसल है वो पक चुका है। तब मतलब इसका एक प्रोसेस होगा, तो कितना दिन में कैसे कैसे आपका पौधा बढ़ा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम तो लगा होगा ना, यहाँ तक चलने के लिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, तो सोइंग ऑफ क्रॉप एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या होगा, पानी देना होगा ना। तो खेत में कैसे कैसे पानी देंगे, जैसे सबसे पहला आपका कह रहा है कि क्रॉप सीजन, मतलब फसल चक्र होता है ना, कि कौन कौन सा फसल कब लगाएंगे, कौन से सीजन में लगाएंगे। तो वो सब भी हम लोग बात करेंगे। रबी फसल होता है आपका, खरीफ फसल होता है ना, तो ये सब बात एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर आपका क्रॉप पीरियड क्या होता है, जैसे सपोज करते हैं कि यहाँ हम लोग सो, फिर यहाँ पर हार्वेस्टिंग हो गया, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग और सोइंग के बीच, हार्वेस्टिंग और सोइंग के बीच हम लोग को कुछ टाइम लगता है। जैसे कि सपोज बीज यहाँ पर हम लोग बो दिए और यहाँ पर काट रहे हैं, तो यही इस बीज के पीरियड को क्या बोलते हैं, हो सकता है। या अब यहाँ कहते हैं फर्स्ट वाटरिंग, यहाँ पर फर्स्ट वाटरिंग दिए। अब बीज जब काटेंगे, फसल को जब काटेंगे, उस वक्त तो पानी खेत में देंगे नहीं, तो काटने से कुछ दिन पहले तक हम पानी देंगे खेत में, है ना। तो उस बीज के ड्यूरेशन, ये लास्ट वाटरिंग हो गया, ये आपका क्या हो गया, लास्ट वाटरिंग हो गया। तो इस बीच के जो समय जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये सब बात हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। फिर ड्यूटी क्या होता है और डेल्टा क्या होता है और इसके बीच में रिलेशन क्या है। तो ये सब बात को हम लोग आसानी से एक एक बात हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन हो गया। फिर सीसीए क्या, जीसीए क्या होता है। सपोज करते हैं कि आपके पास इतना जमीन है, इतना जमीन है, तो जितना जमीन है हम उसको क्या बोल दिए। अब क्या हो गया कि इसमें हो सकता है कि कहीं पर आपका हो सकता है, सपोज कोई वाटर बॉडीज है यहाँ पर, या किसी का घर हो गया, यहाँ पर रोड बना दिए, तो क्या हम जीसीए किसको बोलेंगे और सीसीए किसको बोलेंगे, ये बात हम लोग डिस्कस करें। सपोज कि इतना ही मेरे पास प्लॉट है और इसी में क्या हो गया कि कहीं पर रोड बना कर रखे हुए हैं, कोई रहने के लिए घर बना कर रखे हुए हैं कि जो खेत देखभाल करेगा वो अपने लिए घर बना ले, लेकिन पूरे एरिया में हम लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो कितना एरिया में खेती कर पा रहे हैं, एरिया तो पूरा प्लॉट है, लेकिन कितना एरिया में खेती कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, अब पूरे एरिया क्या बोलेंगे। तो इसी इसी में कोई टर्म होगा, जीसीए और सीसीए, कल्चरेबल कमांड एरिया और ग्रॉस कमांड एरिया। तो वहां हम लोग जब जाएंगे यूनिट पर उस वक्त हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसका इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, टाइम फैक्टर क्या होता है आपका। फिर उसका कैपेसिटी ऑफ, फिर प्रॉब्लम्स रिक्वायरमेंट। अब इस पे क्या हो गया, कुछ न्यूमेरिकल हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये सब सारी बात हम लोग थर्ड यूनिट में करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आपका यूनिट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी। और ये कितने मार्क्स का यूनिट है, 8 मार्क्स का यूनिट है। चलिए उसके बाद देखते हैं इन्वेस्टिगेशन और रिजर्वायर प्लानिंग। पहले देखते हैं क्या है ये इन्वेस्टिगेशन, है ना। इन्वेस्टिगेशन क्यों हम लोग करेंगे, किस पर्पज से करेंगे, क्या क्या तरीका होगा,
उसके लिए देखिए सबसे कहता है इंजीनियरिंग सर्वे करेंगे, है ना, फिर हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो मतलब हम लोग अपने कहाँ पर रिजर्वायर बनाना है तो उसके लिए हम लोग देखेंगे ना, इन्वेस्टिगेट करेंगे, खोजेंगे, ढूंढेंगे कहाँ पर बन सकता है, कौन सा एरिया ऐसा है कि बन सकता है वहाँ पर। अब जैसे कि बिहार में कि कोसी के रीजन में बहुत ज़्यादा फ्लड आ रहा है, तो वहाँ पर क्या रिजर्वायर बना सकते हैं क्या? अगर नहीं बना रहे हैं तो क्यों नहीं बना रहे हैं? इसके पीछे कुछ रीजन होगा ना। तो हम प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पर, क्या उस एरिया में क्यों नहीं बन सकता है रिजर्वायर? कि अगर फ्लड को कंट्रोल करना है तो कोसी के रीजन में, बिहार में कोसी के रीजन जो आपका होता है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लड आ रही है, तो वहाँ पर हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं ना। अगर रिजर्वायर कंट्रोल कर सकता है तो फिर रिजर्वायर हम लोग क्यों नहीं बना रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो ये सब बात हम लोग किसमें करेंगे, इस यूनिट में करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका सर्वे फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट, डाटा कलेक्शन, ये सब बात हम लोग रिजर्वायर, रेट सिल्टिंग, फैक्टर इफेक्टिंग से ये सब बात एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जब यूनिट नंबर आपका 4 आएगा तो उस ये कितने मार्क्स का यूनिट है, ये भी 8 मार्क्स का यूनिट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी हम लोग देखेंगे 8 मार्क्स का यूनिट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब, ये हम लोग जो बात कर रहे थे ये सॉइल के ऊपर डिपेंड है, सॉइल में कितना मिट्टी में कितना पानी है, ऐसा पानी जो सॉइल हर वक्त अपने पास रखता है। फिर आपका कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्फेरिक वाटर हो गया, फिर ग्राउंड वाटर हो गया। तो ये सब बात हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, ये सब बात, ये जितना भी बता रहे हैं ना ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये सब बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ये आपका क्या है, रिजर्वायर है, यहाँ पानी हम लोग क्या किए हुए हैं, रोके हुए हैं पानी यहाँ पर। तो इसको पानी बाहर लाना है सिंचाई करने के लिए, इस सब के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, रिजर्वायर बनाते हैं। नेक्स्ट आपका है 5वां यूनिट, डैम एंड स्पिलवे, है ना। तो अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये 18 मार्क्स का पेपर है, कितने मार्क्स का पेपर है, 18 मार्क्स। अभी तक हम लोग 4, 6, 8 ऐसे देख रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी यूनिट से आते हैं। तो इसका डिजाइन करना पड़ेगा ना कि डैम क्या होता है, ग्रेविटी डैम क्या होता है, अर्थन डैम क्या होता है, इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट लगते हैं, है ना। तो ये सब बात हम लोग यहाँ पर क्या करें, कैसे वो फेल कैसे हो जाएगा, डैम अगर बनाते तो उसका फेल्योरिटी होता है कि फेल कैसे हो जाता है डैम, तो अर्थन डैम कैसे फेल हो जाता है, ग्रेविटी डैम किसको बोलते हैं, तो कितने टाइप के डैम होते हैं, ये सब बात हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, है ना। ग्रेविटी थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल प्रोफाइल क्या होता है, टिपिकल क्रॉस सेक्शन इसका, तो जितना भी बात आएगा इसमें, फिर ऑगी स्पिलवे क्या होता है ना, फंक्शन, लोकेशन, कंपोनेंट्स, ये सब बात एक एक करके हम लोग कहाँ पर डिस्कस करेंगे, 5th यूनिट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें 5th यूनिट में। फिर आपका बांद्रा पर्कुलेशन टैंक एंड लिफ्ट इरिगेशन। अच्छा, लिफ्ट इरिगेशन का मतलब क्या, पानी को लिफ्ट करना, है ना। तो पानी को, अगर पानी हम ग्रेविटी के अलोंग बढ़ रहा है तो उसको लिफ्ट तो हम कर नहीं रहे हैं, तो लिफ्ट इरिगेशन का पानी को लिफ्ट करना। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ बांद्रा इरिगेशन, लेआउट, कंपोनेंट, तो ये सब बात हम लोग इसमें बात करेंगे। ओपन बांद्रा किसको बोलते हैं, एक एक बात हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बांद्रा डैम के बारे में, बांद्रा हो गया, फिर पर्कुलेशन टैंक हो गया, लिफ्ट इरिगेशन, और ये भी इंपॉर्टेंट है। और इससे फिक्स क्वेश्चन है कि 3-4 क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है जो एग्जाम में एनी हाउ आना ही आना है। तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब जो 3 से 4 क्वेश्चन है उससे ज्यादा इधर उधर से क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से, तो वो हम लोग एकदम फिक्स है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन देंगे, वही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में भी दिखेगा। आपका क्या हुआ, जैसे ये आपका क्या है, डैम, फिर ये भी देख लीजिए, ये आपका बांद्रा है ना। ये बांद्रा में क्या क्या, कैसे कैसे बांद्रा का हम लोग क्यों बनाए थे, जरूरत क्यों पड़ गया था, और उसका क्या कंपोनेंट था, तो कैसे हम लोग कौन कौन सा कंपोनेंट उसका हम लोग यूज किए थे, तो इस पे हम लोग को पढ़ना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है, लिफ्ट इरिगेशन। थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा लेकिन आपको पीडीएफ जाएगा जो उसमें ब्लर नहीं रहेगा। जैसे लिफ्ट इरिगेशन क्या कहता है, लिफ्ट इरिगेशन इज ए मेथड ऑफ इरिगेशन इन व्हिच वाटर इज नॉट नेचुरल फ्लो से, आपका जो वाटर है वो नहीं जा रहा है एज इन ग्रेविटी फील्ड, है ना, ग्रेविटी के अलोंग नहीं जा रहा है, बट इज लिफ्टेड विथ पंप और अदर मशीन्स। कि मतलब हम इसको फील्ड कैसे लिफ्ट कर सकते हैं, या तो पंप से या अदर किसी भी मशीन से हम लोग क्या करते हैं, इसको लिफ्ट करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लिफ्ट इरिगेशन। फिर डाइवर्जन हेडवर्क आ गया और कैनाल आ गया। तो कहते हैं कंपोनेंट
डाइवर्जन हेडवर्क का क्या क्या कंपोनेंट है, उसका फिर बियर किसको बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका बैराज क्या होता है, बियर क्या होता है, बियर का क्या क्या कंपोनेंट, इसका फंक्शन क्या है, कैनाल हेड रेगुलेटर क्या होता है, सिल्ट, आपका सिल्ट एक्सक्लूडर, सिल्ट इजेक्टर, ये तो फिक्स है कि एग्जाम आएगा ही आएगा, ये डेफिनेशन ये जो है ये दोनों एग्जाम में आता ही आता है। चाहे कोई भी एग्जाम आप दीजिए, यूनिवर्सिटी का एग्जाम दीजिए वहां भी आएगा, एसएससी जेई का एग्जाम दीजिए वहां भी कुछ कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर बैराज का इसका क्या क्या कंपोनेंट है, इसका फंक्शन क्या है, बियर और बैराज में क्या डिफरेंस है ना, तो उसका स्टैंडर्ड डिजाइन और स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। तो इस यूनिट में हम लोग क्या देखेंगे, डाइवर्जन हेडवर्क के बारे में, और ये 10 मार्क्स का यूनिट है। नेक्स्ट आपका क्या है, केनाल। केनाल क्या होता है, नहर, हम लोग नहर बनाते हैं ना, नहर आपका कैसे कैसे हो सकता है कि अर्थन नहर हो, या हो सकता है किसी और उसका क्लासिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट एंड पोजीशन इन द क्लाइंट नेटवर्क डिजाइन ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। ये आपका एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इसमें। फिर इसका केनाल लाइनिंग क्या होता है, अनलाइन केनाल क्या होता है, लाइन केनाल क्या होता है, ये सब हम लोग इसमें बात करेंगे। फिर उसका सीडी वर्क क्या होता है, कैनाल फॉल्स एस्केप क्रॉस, ये सब जितना भी टॉपिक है टर्म है, अब ये सभी टर्म के एक एक जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, जब फर्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे उसमें एक एक करके सभी बातों का डिस्कशन करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, देखिए जैसे कि ये डाइवर्जन हेडवर्क है कि डाइवर्ट करना है तो कैसे कैसे डाइवर्ट करना है, उससे क्या क्या तरीका हो सकता है, उसके लिए हम लोग इसमें बात करेंगे। फिर आपका देखिए इसमें, देखिए ये आपका क्या हो गया, नहर हो गया, तो कैसा नहर है ये, तो वो भी देखेंगे हम लोग। फिर उसका देखिए ये आपका नहर किस टाइप का नहर हो गया, तो ये भी देखेंगे हम लोग। इस पे बात सभी एक एक बात सभी, ये भी नहर है आपका, नहर से हम लोग क्या करते हैं, अभी सिंचाई का काम करते हैं, तो नहर के लिए इंदिरा गांधी नगर नहर परियोजना का नाम सुने होंगे आप लोग, तो किस तहत वो राजस्थान के एरिया में बनाया गया, ये सब सभी बात को हम लोग एक एक करके इसमें डिस्कशन करेंगे। और बुक कौन सा सबसे अच्छा है, इसमें बुक आपका हो गया संतोष कुमार गर्ग का सबसे अच्छा बुक आता है इसमें, आप इसका पढ़िए, और इससे जो भी प्रॉब्लम्स होंगे ये सब लोग हम इसी से प्रॉब्लम्स बताएंगे। ये आपका बुक हो गया। तो आपका ये जो फर्स्ट लेक्चर था, जो हम लोग इंट्रोडक्शन इस बोलते हैं इसको, कि इसमें कितने मार्क्स का सिलेबस का है, 70 मार्क्स का हो गया, यूनिट वाइज आपका बता दिया गया है, ये कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ये सब बात हम लोग देख चुके हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, फर्स्ट यूनिट से हम लोग आपको बात करेंगे लेक्चर नंबर 1 से। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू।